हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जो हर वीडियो है वो बर वक्त आपके पास पहुंचे। आज के जो सेंटेंसेस हैं वो इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ साथ इनको रिपीट कीजिएगा, हमारे साथ साथ इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इजी सेंटेंस। उसने मेरी जेब कुतर ली, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही पिक्ड माई पॉकेट। ही पिक्ड माई पॉकेट। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं अमूमन ऐसा होता है कि जब हम गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, बसों में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे हमारी जेबें जो है वो अमूमन वहाँ पे काटी जा चुकी थी। वहाँ पे जेब कतरे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अमूमन जो है वैसा देखने को मिलता है। उसने मेरी जेब कुतर ली। ही पिक्ड माई पॉकेट। शर्म से डूब मरो। डाई ऑफ शेम। डाई ऑफ शेम। शर्म से डूब मरो। डाई ऑफ शेम। मुझे सर पर चोट आई है। आई हैव हर्ट माई हेड। आई हैव हर्ट माई हेड। मुझे सर पर चोट आई है। आई हैव हर्ट माई हेड। मुझे तो भूख नहीं लगती। आई डोंट फील एपिटाइट। आई डोंट फील एपिटाइट। मुझे तो भूख नहीं लगती या मुझे भूख महसूस नहीं होती। आई डोंट फील एपिटाइट। हवा कुछ तेज़ हो रही है। द वाइंड इज़ राइजिंग। द वाइंड इज़ राइजिंग। हवा कुछ तेज़ हो रही है। द वाइंड इज़ राइजिंग। वाइंड का मतलब है हवा। मेरे पाँव में मोच आ गई। आई हैव गॉट स्प्रेन। आई हैव गॉट स्प्रेन। मेरे पाँव में मोच आ गई। आई हैव गॉट स्प्रेन। मैंने कभी नहीं सुना। आई नेवर हेard अबाउट इट। आई नेवर हेard अबाउट इट। हेयर का मतलब है सुनना। मैंने कभी नहीं सुना। आई नेवर हेard अबाउट इट। मैं इसका नुकसान पूरा कर दूंगा। आई शैल मेक गुड हिज लॉस। आई शैल मेक गुड हिज लॉस। लॉस कहते हैं नुकसान को। मैं इसका नुकसान पूरा कर दूंगा। आई शैल मेक गुड हिज लॉस। उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। ही वॉज बेल्ड आउट। ही वॉज बेल्ड आउट। उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया गया, यानी कि उसकी ज़मानत होगी। ही वॉज बेल्ड आउट। वो इतनी उम्र का नज़र तो नहीं आता। ही डज़ नॉट लुक हिज एज। ही डज़ नॉट लुक हिज एज। वो इतनी उम्र का नज़र तो नहीं आता, यानी कि वैसे उसकी एज बहुत ज़्यादा है लेकिन वो दिखने में इसकी एज इतनी नज़र नहीं आती। ही डज़ नॉट लुक हिज एज। मेरा तो उसके बगैर गुजारा नहीं। आई कैन नॉट डू विदाउट हिम। आई कैन नॉट डू विदाउट हिम। मेरा तो उसके बगैर गुजारा नहीं। आई कैन नॉट डू विदाउट हिम। लड़की अपने बाल संवार रही है। द गर्ल इज डूइंग हर हेयर। द गर्ल इज डूइंग हर हेयर। लड़की अपने बाल संवार रही है। जैसा कि आप जानते हैं अमूमन लड़कियां जब अपने बाल संवारती हैं स्पेशली तौर पे फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद, तो मोस्टली आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। लड़की अपने बाल संवार रही है। द गर्ल इज डूइंग हर हेयर। मुंह हाथ धो लो। वॉश योर हैंड्स एंड फेस। वॉश योर हैंड्स एंड फेस। मुंह हाथ धो लो। वॉश योर हैंड्स एंड फेस। मैं जोश में आ गया। आई गॉट एक्साइटेड। आई गॉट एक्साइटेड। मैं जोश में आ गया। आई गॉट एक्साइटेड। उसने दाढ़ी रख ली। ही कीप्स बेयर। ही कीप्स बेयर। उसने दाढ़ी रख ली। ही कीप्स बेयर। मेहमानों को अंदर ले आओ। शो द गेस्ट्स इन। शो द गेस्ट्स इन। मेहमानों को अंदर ले आओ। शो द गेस्ट्स इन। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? हाउ कैन आई डू दिस? हाउ कैन आई डू दिस? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? हाउ कैन आई डू दिस? डू का मतलब है करना। डू मीन करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसे समझाओ। मेक हिम अंडरस्टैंड। मेक हिम अंडरस्टैंड। उसे समझाओ। मेक हिम अंडरस्टैंड। तो ये प्लान है। सो दैट्स द मैटर। सो दैट्स द मैटर। तो ये प्लान है। सो दैट्स द मैटर। क्या मुसीबत है? व्हाट द हेक? व्हाट द हेक? क्या मुसीबत है? व्हाट द हेक? किसी चीज़ से गंदी बदबू आ रही है। समथिंग स्मेल्स बैड। समथिंग स्मेल्स बैड। जैसा कि आप जानते हैं अमूमन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बैठे होते हैं तो हमें एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, लेकिन हमें ये अंदाज़ा भी नहीं हो रहा होता कि स्मेल जो है वो कहाँ से आ रही है, वो जो बदबू है वो कहाँ से आ रही है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसी सिचुएशन हो तो आप भी ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। किसी चीज़ से गंदी बदबू आ रही है। समथिंग स्मेल्स बैड।
मुझे इस बारे में थोड़ा पता है। आई नो अ बिट अबाउट इट। आई नो अ बिट अबाउट इट। मुझे इस बारे में थोड़ा पता है, यानी कि मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा इल्म नहीं है। मुझे इसके बारे में बहुत कम इल्म है। आई नो अ बिट अबाउट इट, यानी कि मैं इसके बारे में बहुत कम जानता हूँ। मैं शायद ये करूँ। आई माइट डू दैट। आई माइट डू दैट। मैं शायद ये करूँ। आई माइट डू दैट। ये उसे दे दो। गिव इट टू हिम। गिव इट टू हिम। गिव का मतलब है देना। गिव मीन देना। ये उससे दे दो। गिव इट टू हिम। ये किसके लिए है? वट इज़ दिस फॉर? वट इज़ दिस फॉर? ये किसके लिए है? वट इज़ दिस फॉर? जो दिल में आए करो। डू वट यू वॉन्ट टू डू। डू वट यू वॉन्ट टू डू। डू वट यू वॉन्ट टू डू। कहीं नज़र न लगे। टच वुड। टच वुड। कहीं नज़र न लगे। टच वुड। इससे खबरदार रहो। बी वेयर ऑफ हिम। बी वेयर ऑफ हिम। इससे खबरदार रहो या इससे चौकन्ना रहो। बी वेयर ऑफ हिम। मुझे बिल्कुल नहीं पता। आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया, यानी कि इसके बारे में मुझे किसी भी किस्म का आइडिया नहीं है। मुझे इसके बारे में किसी भी किस्म का पता नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं पता। आई हैव नो आइडिया। अमूमन ऐसा होता है कि कोई शख्स हमसे कोई ऐसी बात पूछ लेता है, कोई ऐसा सवाल कर लेता है जिसका हमें नॉलेज ही नहीं होता, तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे बिल्कुल नहीं पता। आई हैव नो आइडिया। वो मेरे पीछे था। ही वॉज बिहाइंड मी। ही वॉज बिहाइंड मी। वो मेरे पीछे था। ही वॉज बिहाइंड मी। अपना ही घर समझें। थिंक ऑफ इट एज योर ओन होम। थिंक ऑफ इट एज योर ओन होम। अपना ही घर समझें। थिंक ऑफ इट एज योर ओन होम। तुम्हारे पास था ही क्या? वट डिड यू इवन हैव। वट डिड यू इवन हैव। तुम्हारे पास था ही क्या, या आपके पास था ही क्या? वट डिड यू इवन हैव। आपकी घड़ी आगे है। योर वॉच गेन्स टाइम। योर वॉच गेन्स टाइम। आपकी घड़ी आगे है। योर वॉच गेन्स टाइम। मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता, या मेरा ऐसा ख्याल नहीं है, या मैं इसके बारे में ऐसा नहीं सोच रहा। तो आप इंग्लिश में यूँ कह सकते हैं, आई डोंट थिंक सो, मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। आपको क्या लगता है? वट डू यू थिंक। वट डू यू थिंक। आपको क्या लगता है, या आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? वट डू यू थिंक। हार मत मानो। डोंट गिव अप। डोंट गिव अप। जैसे कि आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मुकाबला नहीं करते, बहुत ही जल्दी जो है वो हार मान लेते हैं, यानी कि बहुत ही जल्दी जो है वो गिव अप कर देते हैं। तो आप उनको ये समझा सकते हैं, आप उनको ये नसीहत कर सकते हैं, बल्कि आप उनको ये हौसला भी दे सकते हैं कि हार मत मानें, गिव अप मत करें। डोंट गिव अप। डोंट गिव अप। अपने जूते पहनो। पुट ऑन योर शूज़। पुट ऑन योर शूज़। अपने जूते पहनो। पुट ऑन योर शूज़। अगर बेसिकली ये वर्ड यूज़ होता है जूते पहनने के लिए, पुट ऑन योर शूज़। अगर आप ये कहते हैं कि अपने जूते उतार दो, तो आप कह सकते हैं टेक ऑफ योर शूज़। टेक ऑफ योर शूज़। अपने जूते उतार दो। टेक ऑफ योर शूज़। आपको ये समझने की ज़रूरत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। आपको ये समझने की ज़रूरत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान तरीन जुमले। कोशिश किया करें मोस्टली इनकी प्रैक्टिस करने की। जितनी ज़्यादा आप इंग्लिश बोलने की खुद से कोशिश करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है वो इम्प्रूव होगी। मैं बारहा कहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज आपको रट्टा लगाने से नहीं आएगी, ना ही आपको ये ज़बानें याद करने से आएगी। बल्कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप बहुत कम टाइम में आप इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सपर्ट बन जाएँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद से इंग्लिश बोलने की कोशिश किया करें। क्योंकि हमेशा जब तक आप खुद से इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपका बात करने का फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि अपनी लिसनिंग पावर को आप ज़रूर इम्प्रूव करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश वीडियोज़ को सुना करें। जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वीडियोज़ को नहीं सुनेंगे, तब तक आपके लिए इंग्लिश को जो है वो अंडरस्टैंड करना, उसको बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।